नमस्कार, मैं प्रीति चौधरी मनोरमा प्रस्तुत करती हूँ एक ऐसी नारी के लिए रचना जो सब कुछ चुपचाप मौन होकर सहती है। क्यों सहती है और कितना सहेगी, उसके लिए ही चंद पंक्तियाँ समर्पित की हैं। शायद समाज की उन नारियों को, उन पीड़िताओं को इस रचना को सुनकर कुछ आभास हो अपनी दास्ता का, तो मेरा यह रचना लेखन सार्थक हो जाएगा। सुनिएगा, जिसका शीर्षक है नारी वेदना। नदी वेदना की बहती नित, नदी वेदना की बहती नित, हर्ष ताल को बहना होगा। लाश नहीं जो चुप सब सहती, चीख चीख कर कहना होगा। नदी वेदना की बहती नित, हर्ष ताल को बहना होगा। लाश नहीं जो चुप सब सहती, चीख चीख कर कहना होगा। कहाँ और कब रे मन तुझको आदत पड़ी मौन रहने की, चल अब पोंछ नयन के आंसू, हद होती आखिर सहने की। नहीं लोथड़ा तू माटी का, सब कुछ जो चुप सहना होगा। नहीं लोथड़ा तू माटी का, सब कुछ जो चुप सहना होगा। नदी वेदना की बहती है, हर्ष ताल को बहना होगा। युगों युगों से देवी कहकर प्रस्तर तुझको बना दिया है। युगों युगों से देवी कहकर प्रस्तर तुझको बना दिया है। इंसानों में ही जीवन है, शिलालेख बन कौन जिया है। अतिशयोक्ति की प्राचीरों को आज अभी अब डहना होगा। अतिशयोक्ति की प्राचीरों को आज अभी अब डहना होगा। देवी कहा जाता है महिला को, उस देवी को नवरात्रि में उसका पूजन किया जाता है, फिर भी शर्मनाक घटनाएं उसके साथ होती हैं। आखिर क्यों इतना महिमा मंडन और क्यों इतना तिरस्कार। उसे एक ह्यूमन बीइंग समझकर उसके इमोशंस की रेस्पेक्ट की जानी चाहिए। आगे की पंक्तियां सुनिएगा। क्यों विवेक की तू ही धारक, क्यों विवेक की तू ही धारक, क्यों विदुषी हर दम बन रहती। क्यों विवेक की तू ही धारक, क्यों विदुषी हर दम बन रहती। झूठे संबोधन के चलते तू विरोध के स्वर कब कहती। कभी हृदय की सुध भी ले प्रिय, कभी हृदय की सुध भी ले प्रिय, क्यों अनजान स्वयं से रहती। क्यों अनजान स्वयं से रहती। कब तक आखिर तुझको यूं ही अनभिज्ञ होकर रहना होगा। नदी वेदना की बहती नित, हर्ष ताल को बहना होगा। लाश नहीं जो सब चुप सहती, चीख चीख कर कहना होगा। नहीं लोथड़ा तू माटी का, सब कुछ जो चुप सहना होगा। अतिशयोक्ति की प्राचीरों को आज अभी अब डहना होगा। हार्दिक आभार, धन्यवाद आप सभी का।